आराम से, जी आराम से लेटियो। जी मुझे कुछ नहीं हुआ। सुबह से कह रहा हूँ कुछ खा लो, कुछ पी लो, लेकिन नहीं। अब देख लिया क्या हाल हो गया। जी मैं कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब प्लीज टेंशन मत लीजिए। टेंशन नहीं लेंगे तो क्या खुश होंगे? आपको पता भी आपको कितने तेज चक्कर आए थे? यदि कुछ हो जाता तो? मैं तो टेंशन क्यों ले रही है? कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। इनसे कुछ कहने का कोई फायदा तो है नहीं। जब तक मैं यहाँ रहूंगी आप अपना ख्याल तो रखोगी नहीं। न रेस्ट करोगी, न कुछ खाओगी, न पियोगी, बस दिन भर मेरी टेंशन लेती रहोगी। अरे अब आप अकेली नहीं होती, अंदर छुटकू भी पड़ रहा है। अपना ना सही, कम से कम छुटकू का तो ख्याल कर लो। ओहो देखा, छोटी बहन बड़ी बहन की तरह बोल रही है। हाँ बीजी, लेकिन बात तो सही कर रही है। जीविका को अपना ख्याल रखना चाहिए। बीजी रहने दो, इनको बोल के कोई फायदा नहीं है, किसी की सुनने वाली तो है नहीं है। विराट, तुमने गायनेकोलॉजिस्ट को कॉल किया क्या? वो आ रही है? हाँ मैंने कॉल किया, बस शी इज ऑन द वे। थैंक गॉड, अब उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें संभालेगी। हम में से तो किसी की सुनेगी नहीं, और स्पेशली मेरी। मैं यहाँ पे हुई क्यों? मेरी वजह से इतनी टेंशन ले रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, अपना ध्यान नहीं रख रही है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मार्गी, तू क्या बातें कर रही है? आज ही तेरी सगाई हुई है और आज ही तू वापस चली जाएगी। तो क्या करो दी? आपने कोई ऑप्शन छोड़ा है मेरे लिए? दीप, मैं यहाँ पे रह के आपकी तबीयत बिगड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं ऐसे जा रही हूँ। बीजी आप लोग आ जाइए, मैं जाके अपना सामान पैक करती हूँ। मनु मेरी बात तो सुन। मानवी, तुम ठीक कह रही हो बेटा। जीविका ने तुम्हारी वजह से अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखा, अपना ख्याल नहीं रखा, तो उसकी कसूरवार तुम हो और इसकी भरपाई तुम्ही को करनी होगी। अगर जीविका की तबीयत बिगड़ने का कारण तुम हो तो तुम्हें ही उसे ठीक करना होगा। तुम यहां से इस तरह नहीं जा सकती। दादाजी, तुम यहीं रहोगी। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि बाबूजी ने ऐसा कहा। क्या यही एक तरीका है जीविका की देखभाल करने का? पर दी, बाबूजी ने जो कुछ भी कहा कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना। ये भी कोई भरपाई हुई? हमें लगा था बाबूजी के मन में कुछ और है, लेकिन कुछ ठीक तो है ना? छुटकू को कोई तकलीफ तो नहीं है ना अंदर? मतलब उसकी हार्ट बीट, उसका ब्लड प्रेशर सब ठीक है ना? डोंट वरी, द बेबी इज ऑलराइट। और छुटकू की अम्मा, जिन्हें पूरी दुनिया की फिक्र है अपने को छोड़ के। वैसे डॉक्टर, आपको क्या लगता है चक्कर आने का रीजन क्या हो सकता है? ए, कम खाना, बी, कम सोना, या सी, ज्यादा टेंशन लेना, या डी, ज्यादा काम करना? मुझे तो इन सब में से सारे रीजन लगते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज, आपकी बात सुन के मुझे चक्कर आ रहा है। आप थोड़ी सांस तो ले लीजिए। आप चुप रहेंगी तभी मैं कुछ बोलूंगी ना। मैं भी यही कह रही थी, हम का हाइपर हो जाती है छोटी छोटी बातों पर। छोटी सी बात दी, आपको चक्कर आ गए थे? तो क्या हुआ मन्नू, आज मेरी बहन की सगाई थी, इतना बड़ा ओकेशन था, थोड़ी ओवर एक्साइटेड हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे भी बड़े बड़े पार्टीज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। रियली, हम में से तो कोई एक्साइटेड था ही नहीं। सिर्फ आप अकेली तो एक्साइटेड थी। विराट तो एक्साइटेड नहीं था, मैं भी एक्साइटेड, जीजू भी एक्साइटेड नहीं थे। हम में से तो किसी को चक्कर नहीं आया। दी, मैं पूरी दुनिया को पट्टी पढ़ाती हूँ, आप मुझे पट्टी पढ़ाना बंद कर दो।
मिस्टर वीरेन, चिंता की कोई बात नहीं है, बस लो बीपी की वजह से उनको चक्कर आ गया। प्रेगनेंसी के दरमियान ये आम बात होती है। सुना तूने? वैसे आप इनके टाइम पे खाने पीने का ध्यान रखिएगा, शील बी ऑलराइट। जी डॉक्टर। सुना आपने? वैसे ये दोनों बहनें हमेशा ऐसी हैं क्या? नहीं डॉक्टर, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो आपने देखी भी नहीं और कभी देखिएगा भी मत। ओके, एनीवेज टेक केयर। आई थैंक यू। शुड आई? ओके। माना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बात की सजा देगी क्या? जरूर दूंगी, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, कट्टी। पर ठीक है, मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। पता नहीं बाऊजी को क्या हो गया। ये फैसला लेने से पहले उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ सगाई की रस्म के बाद लड़का लड़की एक ही घर में एक ही छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? अभी तक तो विराट और मानवी का रिश्ता भी पूरा नहीं हुआ है। प्रति, मानवी का इस घर से पहले से एक रिश्ता है ना। वो जीविका की बहन जो है, इस नाते तो वो इस घर में रह सकती है ना। और दी, डब्बू भी तो रुक रहा है मानवी के साथ। फिर तो पूरा खानदान ही रुक जाए, हमें क्या। कादम्बरी मैडम, मैंने सारे गिफ्ट विराट जी के कमरे में रख दिए हैं। बाबूलाल, वो सारे गिफ्ट्स मानवी के लिए हैं, इसलिए वो सारे गिफ्ट्स मानवी के कमरे में रखो। जी मैडम। मुझे जल्द से जल्द विराट बाबा कमरा साफ करना पड़ेगा। अरे तरुण, स्वामी जी ने कहा है कि ये सारे गिफ्ट मानवी जी के कमरे में शिफ्ट करना है, तो मैं ये लेके जाता हूँ, बाकी का तू लेके आ फटाफट, जल्दी। हाँ बडेरा साहब, अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जीविका के लिए आप सबके मन में इतना प्यार, उसकी सेहत को लेकर ख्याल है, ये सब देखकर जितना सुकून और खुशी मुझे मिली है मैं उसका बयान नहीं कर सकती। और फिर मानवी भी तो यहाँ है ना, जीविका और भी खुश हो जाएगी और मानवी, उसका दिल भी बहल जाएगा। स्वामी जी, वैसे तो मानवी बहुत समझदार है, लेकिन हम सब जानते हैं उसमें थोड़ा सा बचपना है। अगर वो कुछ गलत कर दे या कुछ बोल दे, आप अपने दिल पर मत लीजिएगा, माफ कर दीजिएगा उसे। आप निश्चिंत रहिए बीजी, एक तरह से अच्छा है कि मानवी यहाँ रुक रही है। वो इस घर में रहेगी तो इस घर के तौर तरीके सीखेगी, और जब वो शादी के बाद आएगी तो इस घर में एडजस्ट करने में उसे जरा भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप जैसा सिखाने वाला हो तो क्या बात है। जिस तरह आपने जीविका को इस घर के रंग में ढाल दिया है, उसी तरह मानवी को भी इस घर के तौर तरीके में ढाल दीजिए। हाँ, लेकिन अगर वो हमारी सुने तब ना। वो आपकी बात जरूर सुनेगी। ओके, आप कह के तो देखिए। विजय, ये बैग्स कैसे? वीरेन, ये लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने तो कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रहे। लगता है इन लोगों को चंडीगढ़ का मौसम रास नहीं आया। अब मैं ना जाके जीविका दीदी और मानवी दी को बताता हूँ। दरअसल बेटा बात ऐसी है कि हम जिस काम के लिए आए थे ना, वो तो पूरा हो गया, और फिर बेटी के ससुराल में बिना काम रहना शोभा नहीं देता। विजय, कैसी बात कर रही हैं आप? ये सिर्फ आपकी बेटी का ससुराल थोड़ी, आपके बेटे का घर भी तो है। और अब तो आपके पास 2 बेटे। जी विजय, अब तो आपके 2 बेटे। वैसे आप कुछ दिन और क्यों रुकते हैं? ना बेटा, अब तो हमें जाना होगा, शादी की तैयारियां भी तो करनी है, जल्द वापस आ जाएंगे।
दी दी बीजी मम्मी पापा सब जा रहे हैं। क्या मुझसे मिले बिना चल तब रोकने रुको क्या हुआ? इनसे बोल दे डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए बोला ये कहीं नहीं जाएंगी। हाँ जीविका दी मैं नहीं रुकूंगी, कह दे इसे ये कोई बॉस नहीं है मेरी। बॉस हूँ मैं। डब्बू इनसे कह दे कि ये जब तक ठीक नहीं हो जाती बेड से नहीं उतरेगी। जीविका दीदी डब्बू कह दे अपने सरफरी बहन से मुझ पे रोब ना जता, मैं बड़ी बहन हूँ ये नहीं। चल दीप प्लीज आप नहीं जा सकती यहाँ से। जीविका बेटा, जीविका बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? किसी बात की चिंता मत कर बेटा, बस अपना ख्याल रख। पीजी किसको बोल रही हो? वो सुनने वाली नहीं है। मानवी बेटा, ऋषिकेश में सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना बेटा। और डब्बू, तेरी दोनों बहनों का ससुराल है यहाँ पे, उनके मायके की इज्जत का ख्याल रखना, ठीक है? कोई मस्ती नहीं चाहिए। जी पापा। जीविका, दवाई टाइम पे लेते रहना और इन दोनों बदमाशों का ख्याल रखना। मनु मनु क्या हुआ तुझे? नहीं दी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत आपकी खराब है, प्लीज मेरे ऊपर मत डालो। हाँ सच कह रही है ना बेटा? तू ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेफिक्र होके जाइए। सच? मुझ अपना ख्याल रखना और दी का भी। मैं बाहर तक छोड़ के आती हूँ। ना तू इधर बैठ जीविका के साथ। डब्बू है ना? आजा डब्बू, चल। बाय 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 बीजी। अपना ध्यान रखना बच्चा। आपसे कट्टी नहीं रह सकती। मैं भी तुझसे कट्टी नहीं रह सकती। तो क्यों इतनी कट्टी? तू क्यों नहीं कट्टी? हम कैसे हैं ना, 2 मिनट एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अब चल चलो बात तो हो गई एक दूसरे से। मेरी एक बात मानेगी अब? क्या बोलो ना। अपने कमरे में जाके आराम कर प्लीज, तू सुबह से बहुत थक गई होगी। एक शर्त पे। क्या शर्त? यही कि मेरे जाने के बाद आप बेड से हिलोगी नहीं, कोई काम वाम नहीं करोगी। ओके। स्टैच्यू की तरह रहोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके बाय बाय। आई लव यू टू। बाय स्टैच्यू। इतने सारे गिफ्ट्स, चांदी चांदी। अब वैसे दुल्हन बनने का ये जरूर फायदा है, इतने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। जैसे हर साल लोग अपनी बर्थडे पार्टीज की तरह एंगेजमेंट पार्टीज क्यों नहीं मनाते? गिफ्ट्स की तरह लाइन लग जाती है। इतने सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे भी। तो भारी है। तो कुछ
एल्बम टाइप लग रहा है। बड़ा वाला गिफ्ट। मामी तुम ठीक हो? विराट मामी फाइल यहाँ। बोलो ना विराट। मानवी वही फाइल है जो मुंबई में डॉक्टर भारद्वाज ने दी थी। हाँ पर तुमने इतने टाइम तक मुझसे फाइल छुपा के रखी, पर क्यों? मानवी प्लीज गिव इट टू मी। नहीं विराट, मेरी फाइलें मैं पढ़ूं। मानवी प्लीज। विराट प्लीज प्लीज मुझे पढ़ने दो। और मुझे डॉक्टर भारद्वाज के पास भी जाना है। तेरी रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है ना? भाभी वो रिपोर्ट्स मैं ले आया हूँ। विराट, तुमने रिपोर्ट्स कलेक्ट कर ली? कहाँ है रिपोर्ट्स? जी वो बैग में है। दिखाओ मुझे। भाभी एक्चुअली मैंने सब कुछ पैक कर दिया, सब कुछ अनपैक करना पड़ेगा, लेकिन आप बोलती तो मैं लेके आता हूँ। नहीं नहीं विराट, जाने दो। बस मुझे इतना बता दो कि रिपोर्ट में सब कुछ सही है ना? 2 साल। इसका मतलब मैं 2 साल के अंदर अंदर क्यों विराट? जानते थे ना तुम, जानते थे ना ये सब, उसके बाद भी तुमने क्यों मुझे रिंग बनाई? क्यों सगाई की मुझसे? क्योंकि मानवी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। मानवी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और मेरी जिंदगी तभी बड़ी होगी जब उसमें तुम्हारा साथ हो। और जब तक तुम मेरा जिंदगी में साथ नहीं दोगी, जिंदगी नहीं बड़ी होगी। मैं भी तुमसे नहीं बिछड़ सकती विराट। तुम्हें पता मैं पहले मरने से नहीं डरती थी, लेकिन अब मुझे बहुत डर लगता है विराट। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ विराट। मुझे जीना है विराट। मैं प्लीज मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारे साथ
मैंने अपनी लाइफ शुरू नहीं की है मेरा। अभी तो मुझे तुमसे शादी करनी है, ठीक है, बेबी को देखना है, तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बनते हुए देखना है विराट। मैं ये सब देख के बिना नहीं मर सकती विराट। मुझे नहीं जाने में तुम्हारा साथ रहना चाहती हूँ विराट।